गुड मॉर्निंग ऑल। आवर चैप्टर 10 इज स्टोरी ऑफ वॉल्स। इस चैप्टर में हमने एक फोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं कि वो फोर्ट की वॉल किस तरह से रहती है, उसकी हाइट कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ओके उसमें क्या क्या रहते हैं, बेशंस किस तरह से है, ओके नाउ उसका हमने मैप देखा। And the next topic is why these attacks. While we were all talking, यशपॉल called us see the cannon. जब हम सारी बात कर रहे थे तो यशपॉल ने हमें कैनन देखने के लिए बुलाया। कैनन यानी ये तोप। We also rushed there to see the cannon. हम सब ने वो तोप देखने के लिए भीड़ की। Zil said, "This is really big cannon." Zil ने कहा कि ये बहुत बड़ी तोप है। The same cannon balls that are on this side might have been used in it. दीदी, we want to know more about this cannon. ये बहुत बड़ी कैनन है और ये जो तोफ के बॉल्स है ये उसमें यूज़ किए होंगे। दीदी आप हमें इस तोफ के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दो। दीदी ने कहा द नेम ऑफ दिस कैनन इज़ नीलम। ये तोफ का नाम क्या है? नीलम है। फ्रॉम द प्लंडर ऑफ देव मालिक इयाज वॉज ब्रॉट हियर एंड द ऑर्डर ऑफ सुल्तान बहादुर शाह। सुल्तान बहादुर शाह के ऑर्डर से मालिक इयाज ने ये मंगवाया था। The another cannon next to its name is Manin cannon. ये जो नेक्स्ट तोफ है उसका नाम क्या है? मानेक। These two cannons were used in the battle of 1538 AD between the Sultan of Gujarat and the Portuguese. ये दोनों कैनन का कब यूज हुआ था? जब 1538 में गुजरात के सुल्तान और पोर्तुगीज में युद्ध हुआ था, तब ये तोफ का यूज हुआ था। झिल सेड व्हाई वेयर सच अटैक्स हैपन एट दैट टाइम। झिल ने कहा उस समय ये जो युद्ध ये क्यों होते थे? दीदी ने कहा इन दोज डेज एम्परर्स एंड द किंग डिड सच वॉर्स। दे ट्राइड टू मेक स्मॉलर किंगडम अ पार्ट ऑफ देयर ओन किंगडम। उन समय में जो सम्राट और राजा के बीच में ये युद्ध होते थे, उनका प्रयत्न क्या रहता था हमेशा कि जो उनका साम्राज्य है उसमें ये एक छोटा साम्राज्य वो ऐड कर सके, इसलिए ये युद्ध होते थे। समटाइम्स टू मेंटेन फ्रेंडशिप, कभी कभार ये दोस्ती बरकरार रखने के लिए युद्ध होते थे। समटाइम्स फॉर मैरिज बिटवीन टू फैमिलीज, दोनों फैमिली में शादी के लिए ये युद्ध होते थे। समटाइम्स अल्सो टू इंक्रीज देयर ओन टेरिटोरियल वॉर्स वेयर फॉट। ओके कभी कभार तो ये युद्ध बढ़ाने के लिए भी ये होते थे। जिग्ना सेड आई हैव हर्ड दैट सिद्धराज जयसिंह आर्मी कुड नॉट एंटर द फोर्ट। मैंने ये सुना है कि सिद्धराज जयसिंह की जो आर्मी थे वो ये किले में नहीं एंटर कर पाए। दो ही ऑल्सो हैड मेनी सोल्जर्स एंड वेपन्स। उनके पास बहुत सारे सैनिक और हथियार भी थे, फिर भी ये किले में वो एंटर नहीं कर पाए। झील सेड जिग्ना डोंट यू सी द वाइड एंड स्ट्रॉन्ग वॉल्स ऑफ द फोर्ट इन द मैप? देयर इज लॉन्ग डीप वैली नेक्स्ट टू द वॉल। हाउ कुड द आर्मी एंटर? झील ने कहा जिग्ना तूने देखा नहीं कि ये जो किले के जो वॉल है ये बहुत ही चौड़ी और स्ट्रॉन्ग है। इन द मैप देयर इज अ लॉन्ग डीप वैली नेक्स्ट टू द वॉल। हमने देखा कि ये वॉल के तुरंत ही एक बहुत बड़ी खाई है, तो आर्मी किस तरह से एंटर हो सकती है? यशपाल सेड एंड इफ द आर्मी ट्राई टू कम बाय any other way then the soldier hiding the bastions can see from a distance and take measures to avoid attack. अगर वो जो आर्मी थी अगर वो किसी और तरीके से भी अंदर आना चाहे तो जो किले के सैनिक थे वो क्या करते थे? बेशन से देख लेते थे कि वो कितने दूरी पे है और वो अटैक से बचने के लिए वो कुछ प्रयोजन करते थे। जिग्ना सेड लेट्स गेस विथ आवर आइज क्लोज द आर्मी इज कमिंग विद देयर गन्स ऑन हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स। उसने कहा कि अपने आइज बंद करो और गेस करो कि सामने से आर्मी आ रही है घोड़े और हाथी पे बैठकर और उनके हाथ में हथियार है। झील ओ नो हाउ मेनी पीपल एंड सोल्जर्स ऑन बोथ द साइड्स में हैव डाइड इन दिस बैटल? व्हाई डू पीपल वेज वॉर्स? ओ नो ये क्या हो गया? बहुत सारे लोग ये और सोल्जर सैनिक भी इस युद्ध में मारे गए। लोग ये युद्ध ही क्यों करते हैं? यशपाल said guns and cannons are the things of the past. Nowadays many countries have atom bombs. A single bomb of this type can cause so much destruction. गन्स और जो ये एक तोफ थे ये तो बहुत ही पुराने ज़माने में यूज़ किया जाता था, बट अभी बहुत सारे देश क्या यूज़ करते हैं? एटम बॉम्ब। एक सिंगल एटम बॉम्ब से बहुत सारी तबाही मच जाती है, बहुत सारा विनाश हो जाता है।
Now there are some questions related this topic. You have to write in your notebook. Have you ever read or heard of country invading another country or a war in the recent years? आपने हालांकि कभी सुना है या पढ़ा है कि कोई एक देश दूसरे देश पर युद्ध कर रहा है? सो अगर आपने सुना है तो आपको आंसर लिखना है. अगर आपने न्यूज़पेपर में सुना है या टीवी न्यूज़ में देखा है तो आपको वो आंसर यहाँ पे लिखना है. फाइंड आउट व्हाट वाज द रीज़न फॉर दिस वॉर. ये युद्ध के पीछे क्या रीज़न है? तो आप ये इसका रीज़न लिख सकते हैं कि दिस इज़ बिकॉज द टू एंड टेररिज्म. ओके. व्हाट काइंड ऑफ वेपन्स वेयर यूज्ड इन दिस वॉर. कौन कौन से वेपन्स, कौन से हथियार इस युद्ध में यूज़ किए होते हैं? तो आप लिख सकते हो मिसाइल्स, ओके, गन्स, जो भी आपको पता है आपको उसके लिए उसके बारे में लिखना है. व्हाट काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन वॉज कॉज्ड बिकॉज ऑफ दिस. ये युद्ध से वजह से क्या क्या तबाही हुई है? तो आपको लिखना है कि बहुत सारे सोल्जर्स इसमें मारे गए. ओके. बहुत सारे लोगों की लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई. ओके. और बहुत सारा आर्थिक नुकसान भी हुआ है इसके पीछे. जो भी इसके रीजन से आप इसमें लिख सकते हो. नाउ नेक्स्ट इज द कैनन लाइक बिग गन दैट यशपाल सॉ वाज मेड ऑफ ब्रॉन्ज. यशपाल ने कहा कि ये जो तोप है ये बड़े गन की तरह ही दिखती है और ये ब्रॉन्ज से बनी हुई है, यानी पित्तल से बनी हुई है. व्हाट थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स हैव यू सीन मेड बाय ब्रॉन्ज. आपको ये लिखना है. नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. ओके. ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पित्तल से बनी हुई है? फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स द ट्राइबल पीपल हैव बीन यूजिंग ब्रॉन्ज टू मेक मेनी थिंग्स. वन वंडर्स हाउ दे टुक आउट कॉपर एंड टिन from the mines, melted these metals and turned them into beautiful things. हजारों साल पहले जो आदिवासी लोग थे उन्होंने पीतल से बहुत अच्छी सुंदर चीज़ें बनाई. उन्होंने क्या किया, जो खान थी उसमें से कॉपर यानी तांबा और टीन निकाला और उसे मेल्ट करके एक मेटल बनाया और उस मेटल से उन्होंने बहुत अच्छी ब्यूटीफुल थिंग्स बनाई. फाइंड आउट फ्रॉम द एल्डर्स अबाउट सम ऑफ दिस थिंग्स मेड फ्रॉम ब्रॉन्ज दैट वेयर और आर स्टिल बीइंग यूज्ड इन योर हाउस. आपको आपके बड़ों से पूछना है कि कौन कौन सी चीज़ें ब्रॉन्ज से बनती है और वो अभी भी आपके घर में है, और वो चीज़ों के नाम आपको आपके नोटबुक में लिखने हैं. नाउ द नेक्स्ट इज फ्रॉम इट्स कलर ट्राई टू आइडेंटिफाई विच थिंग्स आर मेड फ्रॉम कॉपर, विच फ्रॉम ब्रास एंड विच फ्रॉम ब्रॉन्ज. उनका कलर देख के आपको पहचानना है कि कौन कौन सी चीज़ें कॉपर से बनी है, कौन सी चीज़ें ब्रास से बनी है और कौन सी चीज़ें ब्रॉन्ज से बनी है, वो आपको लिखना है. Now the next page is arrangement for water. Here you can see wonderful arrangements for water, said यशपाल. यशपाल ने कहा देखो वाटर की बहुत अच्छे से अरेंजमेंट यहाँ पे की हुई है. दीदी said this is आदि कड़ी वाव. ये आदि कड़ी वाव यानी स्टेप वेल है. दिस स्टेप वेल इज 310 फीट लॉन्ग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. ये जो स्टेप वेल है ये ईस्ट वेस्ट पूरब पश्चिम 310 फीट लॉन्ग है एंड नॉर्थ साउथ इज 10.5 फीट और उत्तर दक्षिण कितनी है 10.5 फीट. इट्स शोर इज वेरी डीप एंड वाइड. इसका जो किनारा है बहुत ही गहरा और चौड़ा है. देयर आर टोटल 166 स्टेप्स इन दिस स्टेप वेल. कितने स्टेप्स है, कितनी सीढ़ियाँ हैं? 166. पीपल लिविंग इन द फोर्ट यूज टू गेट वाटर फ्रॉम दिस स्टेप वेल एज पर देयर नीड. जो लोग यहाँ पे रहते थे उनके ज़रूरत के हिसाब से वो पानी यहाँ से लेते थे. नाउ दिस टू क्वेश्चंस राइट इन योर नोटबुक. लुक अराउंड एंड टेल हाउ वाटर इज पंप फ्रॉम द ग्राउंड टू हायर प्लेसेस. आपको आपके आजू बाजू अगर पंप से ग्राउंड प्लेसेस में से अगर पानी निकालते हो तो वो किस तरह से निकालते हैं वो आपको लिखना है. हाउ इज वाटर पंप अप यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी से वाटर किस तरह से निकाला जाता है. एंड हाउ इज वाटर फेच विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. एंड बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी पानी किस तरह से निकाला जाता है वो आपको लिखना है. अगर आप ऐसे लिख सकते हो अंडरग्राउंड वाटर इज पुल्ड अप थ्रू द मोटर पंप विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अगर मोटर पंप से आप निकाल सकते हो, है ना. एंड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वी हैव टू यूज हैंड पंप. Now then Didi took us to see Naugan Kuwa. She said this well was built during the time of Naugan kings of Chundasama dynasty.
दीदी ने कहा कि ये देखो ये नवगान कुआं है। उसने कहा कि ये कब बनवाया गया था, जो चुंडासमा साम्राज्य राजा था उसके टाइम पे ये बनवाया गया था। देयर इज अ वेल इन द मिडल एंड स्टेयर्स अराउंड इट, ये मिडल में थी वेल और उसके आजू बाजू सीढ़ियाँ थी। The stairs have open windows without large lattice gates at a certain distance to allow sunlight and air to enter. ये जो सीढ़ियाँ के आजू बाजू बड़ी बड़ी जालियाँ थी और ये खुली थी और उसमें से सनलाइट और हवा अंदर आ सके, इसने डिस्टेंस से ये बनाई हुई थी। दिस वेल इज 171 फीट डीप, ये कितनी डीप थी, कितनी 171 फीट ये डीप थी। देयर आर total 204 steps have been carved on the stairs around the well to reach out to the water. Okay, कितने स्टेप्स थी अंदर, 204 स्टेप्स थी वो स्टेयर्स के आजू बाजू पानी लाने के लिए। Then we saw the granaries, Nourish Shah, Tom, etc. and also got information from दीदी। हमने बाद में क्या देखा, मकबरे देखे, भंडार देखा और उसकी इंफॉर्मेशन दीदी से ले। Now what a sad sight, talking, whistling and listening to our own echo, we were walking through the बुद्धिस्ट के, बातें करते हुए, सीटी बजाते हुए, बातें सुनते हुए हम सब लोग बुद्धिस्ट केव के पास पहुँचे। ये देखो यहाँ पे है। यशपाल सेड हाउ कूल इज द एयर हियर, यशपाल ने कहा यहाँ पे कितनी ठंड हवा है। झील सेड इट वॉज रिटन दैट बुद्धिस्ट मॉन्क्स स्टेड हियर, यहाँ पे लिखा है कि जो बुद्धिस्ट भिक्षु थे वो यहाँ पे रुके हुए थे। यशपाल सेड रीड दिस बोर्ड बट सी हाउ द वॉल लुक्स लाइक, ये बॉल पढ़ो, बोर्ड पढ़ो, ये बोर्ड पे क्या लिखा था, राइटिंग ऑन द वॉल इज प्रोहिबिटेड, ये वॉल पे लिखना सख्त मनाही है, फिर भी लोगों ने लिखा है। तो देखो ये वॉल किस तरह से दिख रही है। ओ थिंक हाउ दिस वॉल लुक्स आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, it has seen kings and queens, horses and elephant, wars and pieces, but we have spoiled it in just a few years. ओ सोचो ये 100 साल पहले किस तरह से दिखती थी। इस वॉल ने राजा, रानी, घोड़े, हाथी, युद्ध, शांति सब कुछ देखा, बट थोड़े साल पहले से ये वॉल को बहुत सारे लोगों ने इसे स्पॉइल कर दिया। ओके, नाउ वी कंटिन्यू नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।